हेलो स्टूडेंट्स। और क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है कि उनका सिलेबस नेक्स्ट सेशन के लिए थोड़ा कम कर दिया है सीबीएसई ने ड्यू टू दिस कोविड-19। तो वही मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि क्या क्या सिलेबस आपका डिलीट हो चुका है, उस पर आप ध्यान देंगे। अभी आपको ये चीज़ें अब नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। तो क्लास 12th का हम पहले देखते हैं। क्लास 12th में चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से आपका स्फेरिकल शेल, थिन स्फेरिकल शेल का फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन जो होती थी इनसाइड और आउटसाइड, वो डिलीट हो चुकी है। चैप्टर 3 से करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से कार्बन रजिस्टर्स और कलर कोडिंग और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर्स का वो डिलीट हो चुका है। उसके न्यूमेरिकल्स भी नहीं पूछ रहेंगे आपसे अब। चैप्टर 4 से आपका मूविंग चार्जिंग एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर है, उससे साइक्लोट्रॉन जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता था साइक्लोट्रॉन का, वो भी अब नहीं आएगा, वो साइक्लोट्रॉन डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इससे बहुत सारा आपका एक डेरिवेशन आती थी बार मैग्नेट की एक्सियल पॉइंट पर और परपेंडिकुलर आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की, वो नहीं आएगी, वो डिलीट हो गया आपका पार्ट। और दूसरा टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो भी डिलीट हो चुका है, ये आपका नहीं आएगा। नेक्स्ट है पैरा डाइव एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज और उनके एग्जांपल्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो सब आपको पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट। इसमें से छोटा सा पार्ट है पावर फैक्टर ऑफ वाटलेस करंट का, ये ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, ये अब नहीं पूछा जाएगा आपसे। चैप्टर 8 में ईएम वेव्स में भी बहुत छोटा सा पार्ट है डिस्प्लेसमेंट करंट का, ये डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर 9 जो है ऑप्टिक्स में, इसमें से काफ़ी कुछ डिलीट किया है आपका। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स, मिरर फॉर्मूला की डेरिवेशन, ये सब नहीं आएगी। नेक्स्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों होता है, रेडिश कलर ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, ये सब पार्ट जो थ्योरेटिकल पार्ट है ये सब नहीं आएगा। नेक्स्ट है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज लाइट, ब्रूस्टर लॉ, ये आपको पोलराइजेशन के अंदर पढ़ना है, ब्रूस्टर लॉ, यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट एंड पोलरॉइड्स, ये सब आपका पार्ट डिलीट हो गया है। नेक्स्ट है चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसमें से डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट पूरा का पूरा आपका डिलीट हो चुका है। चैप्टर 13 न्यूक्लियाई में से आपका रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़, उनकी रेडियो एक्टिव डिके लॉ, हाफ लाइफ, मीन लाइफ, ये काफ़ी बड़ा पार्ट है, ये तो पूरा डिलीट कर दिया है। इसमें से न्यूमेरिकल्स भी आते थे, वो भी आपसे नहीं पूछ रहेंगे अब। नेक्स्ट है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और उसका वेरिएशन मास नंबर के साथ जो ग्राफ बनता है वो अब नहीं आएगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के न्यूमेरिकल्स भी आते थे, वो भी नहीं आएंगे। चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में से आपका मटेरियल्स, डिवाइसेज एंड सिंपल सर्किट्स होती है सेमीकंडक्टर की, वो नहीं पूछी जाएंगी। जीनर डायोड, उसकी करेक्टरिस्टिक, जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, उसका यूज़, ये सब भी नहीं पूछ रहेगा, ये भी काफ़ी बड़ा पार्ट आपका नहीं आएगा। और लास्ट में जो प्रैक्टिकल्स आपके 12 प्रैक्टिकल्स होते थे वो अब 8 ही रह जाएंगे। तो 12th क्लास का इतना पार्ट जो आपका डिलीट हो चुका है, ये आपको पढ़ने की अब आवश्यकता नहीं है। और क्लास 11th में देखते हैं अब। क्लास 11th में चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड में से आपका फिजिकल स्कोप एंड एक्साइटमेंट, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये सब पार्ट था, थ्योरेटिकल पार्ट है ये वैसे तो सारा, इसमें से अब नहीं आएगा। नेक्स्ट है चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसमें से फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, पोजीशन टाइम ग्राफ एंड स्पीड एंड वेलोसिटी, ये काफ़ी बड़ा पोर्शन है, ये आपका डिलीट हो चुका है। चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन से इंस्टीट्यूट, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंट एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इम्पल्स, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये बहुत बड़ा पार्ट आपका डिलीट हो चुका है लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन चैप्टर 7, इसमें से आपका पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम्स और उनकी एप्लीकेशंस, इस थ्योरम्स की डेरिवेशंस भी आपके एग्जाम में आती थी, अब वो भी नहीं आएगी। चैप्टर 8 ग्रेविटेशन से आपका केपलर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर के 3 लॉ थे, वो नहीं आएंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी नहीं आएगा। चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इसमें से इलास्टिक बिहेवियर, शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन्स रेशियो और इलास्टिक एनर्जी, ये सारा पार्ट आपको नहीं पढ़ना, ये भी काफ़ी बड़ा पार्ट है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में से हीट, टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, मतलब हीट ट्रांसफर के जो मोड्स होते हैं, हमारे पास 3 मोड्स होते हैं, ये तीनों अब आपको नहीं पढ़ने हैं। चैप्टर 12 थर्मोडायनेमिक्स, इसमें से हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर आपको नहीं पढ़ना है, ये भी बहुत बड़ा पार्ट है हीट इंजन रेफ्रिजरेटर का, इसमें से काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी आते थे, वो भी आपको अब नहीं आएंगे एग्जाम में। वेव चैप्टर में से आपको फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक्स और डॉपलर इफेक्ट नहीं पढ़ना है, ये भी बहुत बड़ा आपका पार्ट है। और प्रैक्टिकल्स जैसे 12th क्लास में था, 12th की जगह आपका 8 एक्सपेरिमेंट आपको करने होंगे। तो ये पूरा पार्ट आपका 11th और 12th का मैंने आपको बताया, जो आपको अब नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आपके एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाने वाला। ओके गाइस, बाकी मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए क्लास 11th और 12th के लिए पूरा फिजिक्स का कोर्स कवर करने वाला हूं,
और हमारा एक चैनल भी है द क्लियर फिजिक्स नाम से टेलीग्राम पर, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको नोट्स क्वेश्चन पेपर्स और असाइनमेंट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपका सारा सिलेबस मैं अपना यूट्यूब चैनल पे कवर करूँगा। ओके, थैंक्स यू।